अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रहमत की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ मनाल की जिंदगी की खातिर बारी अनाया की जिद के आगे सर झुकाकर अनाया के साथ अर्जेंट मंगनी कर लेता है और दूसरी तरफ तबीयत संभलने के बाद परीशे भी दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर बारी की जिंदगी बचाने पर शायान सब परीशे का खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। बारी का रवैया भी परीशे के साथ बेहतर हो जाता है और वो अपने गुज़श्ता रवैये के लिए परीशे से माजरत भी करता है, मगर परीशे बारी का एहसान नहीं लेती और हॉस्पिटल के बिल के पैसे बारी के लाख इनकार के बावजूद उसको वापस कर देती है। बारी अपनी मंगनी की मिठाई दादी के लिए भिजवाता है तो बारी की मंगनी का सुनकर परीशे को थोड़ा सा अफसोस तो होता है, मगर वो इजहार नहीं करती और जब वो मिठाई लेकर घर आती है तो बारी की मंगनी का सुनकर अलीजे और जूबिया को भी थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि इनको बारी परीशे के लिए पसंद आ गया था। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि परीशे की बहन अलीजे जो घर पे ज्वेलरी बनाने का बिजनेस करती है और जुहेब जो अलीजे से ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदता है, वो अलीजे के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। वो अलीजे का सेटअप देखने की ख्वाहिश करेगा तो अलीजे उसे अपने घर का एड्रेस बता देगी। जुहेब जब अलीजे के घर इसका सेटअप देखने आएगा तो जूबिया दरवाजा खोलेगी। जुहेब को लगेगा कि जूबिया ही वो लड़की है जो ज्वेलरी डिजाइन करती है, इसलिए जब वो जूबिया की तारीफ करते हुए कहेगा कि आपका सेटअप बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, तो जूबिया उसे बता देगी कि ये सेटअप लगाने वाली और डिजाइन बनाने वाली मैं नहीं बल्कि वो है। वो कमरे में व्हील चेयर पे दाखिल होती हुई अलीजे की तरफ इशारा करते हुए कहेगी तो जुहेब चौंक कर अलीजे की तरफ देखेगा और होप्स ऑफ फ्रेंड्स कि वो अलीजे की माजूरी के बावजूद हिम्मत और हौसले से ज्वेलरी डिजाइन करने और सेटअप लगाने पे इम्प्रेस होकर इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। दूसरी तरफ अपने शोहर आलम साहब की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर जुबैदा बेगम ने अपनी तीनों बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी जूबिया डॉक्टर बने और अब जब जूबिया का रिजल्ट आएगा और वो इम्तियाजी नंबरों से पास हो जाएगी तो जुबैदा बेगम और सब घर वाले बहुत खुश होंगे। जुबैदा बेगम मिठाई मंगवाकर जूबिया का मुंह मीठा करवाएगी और कहेगी मैंने आलम के ख्वाहिश के खिलाफ जाकर तुम तीनों को पढ़ाया और मुझे फख्र है इस बात पे कि मेरी बेटियों ने मेरा भरम रखा है। अब बात करते हैं अनाया की। मंगनी की जिद पूरी होने के बावजूद अनाया को अब भी चैन नहीं होगा। वो परीशे से बहुत इनसिक्योर होगी। वो पहले तो परीशे को बारी के ऑफिस में आकर बहुत बातें सुनाएगी, उसकी बहुत इंसल्ट करेगी और फिर बारी पे चिल्लाएगी और कहेगी कि इस लड़की को अभी के अभी इस ऑफिस से निकालो, मगर बारी अनाया की ये बात नहीं सुनेगा बल्कि उल्टा गुस्से में आकर इस पे चिल्लाएगा और उसे अपने ऑफिस से निकल जाने को कहेगा, जिसपे अनाया परीशे के सामने बहुत इंसल्ट महसूस करेगी। और जब बारी पे इसका बस नहीं चलेगा तो वो परीशे को सबक सिखाने और बेइज्जत करने और धमकाने के लिए इसके घर पहुंच जाएगी और इसके घर वालों के सामने इसकी बेइज्जती करके इसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी और कहेगी झोंपड़ियों में रहकर महलों के ख्वाब नहीं देखे जाते। वो परीशे को धमकाते हुए कहेगी शराफत से रिजाइन कर दो वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। परीशे अलीजे के हाथों इस तरह अपने घर वालों के सामने अपनी बेइज्जती पे सख्ते किसी कैफियत में आ जाएगी, जबकि रुमैसा बेगम अपने घर की छत से ये सारा मंजर देखकर बहुत महजूज होगी और फिर आलम साहब के कान जुबैदा और इसकी बेटियों के खिलाफ भरेगी। और होप्स ऑफ फ्रेंड्स के अनाया के इस तरह बेइज्जती पे अब परीशे खामोश नहीं रहेगी। वो बारी को सब कुछ बता देगी और रिजाइन करने की कोशिश करेगी और फिर बात शायान साहब तक पहुंच जाएगी तो शायान साहब अनाया की इस जिद, हठधर्मी और बदतमीजी पे अजीब दोहराई पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मनाल और राहिल के रिश्ते को बचाने के लिए एक बार फिर बारी और शायान साहब अनाया की इस बेजा जिद को मान लेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।